हेलो गाइस, मेरा नाम है सलोनी और मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है और उनको रिकमेंड करना भी बहुत पसंद है। तो आज मैं 2 किताबें रिकमेंड करने वाली हूँ आपको, जो आपने अगर कभी किताबें नहीं पढ़ी हैं तो आप उनसे ट्राई कर सकते हो। एक मैंने इंग्लिश लैंग्वेज की किताब चूज़ करी और एक हिंदी लैंग्वेज की, ताकि दोनों टाइप के व्यूअर्स को कोई दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट हम हिंदी की बात करेंगे। हिंदी भाषा में मुझे लगता है कि अगर किसी ने कभी भी कोई किताब नहीं पढ़ी है तो वो हरिशंकर परसाई जी के निठल्ले की डायरी या हरिशंकर परसाई जी की किसी भी किताब से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसकी राइटिंग बहुत इजी होती है और आपको समझ में भी आ जाएगी और छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड होती है और पतली सी बुक होती है। तो आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा कि यार मैंने इतनी मोटी बुक उठा ली और मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी और समझ में भी ना आए क्या पता। बट ये मैं 100% श्योर हूँ कि आपको पूरी समझ में आने वाली है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये वन ऑफ़ माय फेवरेट राइटर्स हैं। और ये मैंने पहले भी बोला है, जैसे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी लिखते हैं, तो ये बहुत अच्छा लिखते हैं। और आपको सिर्फ मतलब ये फ़िक्शन नहीं है, ये मुझे लगता है कि फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन का मिक्सचर होती है। ये सामाजिक मुद्दे जो होते हैं उनके बारे में लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने कभी भी कोई हिंदी किताब नहीं पढ़ी, अगर आपको हिंदी भी जर्नी शुरू करनी है तो आप इस किताब से शुरू कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी किताब है, आई थिंक 100-150 पन्नों की किताब है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और मतलब आप शुरू कर सकते हैं, और कुछ नहीं है मेरे पास इसके लिए बोलने के लिए। एंड जो दूसरी किताब है जो मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ आप लोगों को इंग्लिश में, वो वैसे तो बच्चों के जॉनरा में आती है, लेकिन मुझे लगता है बच्चे उसे नहीं पढ़ पाएंगे। वो बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा टफ़ हो जाती है और बड़ों के लिए मुझे लगा था कि यार ये किताब तो अगर मैं बच्ची होती पढ़ती तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती। बट उस समय मैंने ऐसा सोचा था जब मैं पढ़ रही थी कि यार ये क्या किताब मैंने उठा ली ऐसे देख देख करके। लेकिन मुझे धीरे धीरे मैंने उसको दोबारा रीड किया और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये किताब बड़ों के लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाली है बच्चों से, क्योंकि बच्चे तो जब बड़े होंगे तब पढ़ेंगे तब ये फीलिंग समझेंगे, लेकिन हम तो बड़े हो गए ना, तो हम समझ सकते हैं। सो द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ दिस, द लिटिल प्रिंस। ये किताब एक छोटे बच्चे की है, जो पहले एक छोटे बच्चे की मतलब एक लड़के की कहानी है। ये फ्रेंच राइटर है। एक लड़के की कहानी है जो पहले अपने छोटे बचपन की बातें बताता है कि उसको पेंट करना बहुत पसंद होता है। तो लोग कहते हैं ये क्या पेंट कर रहे हो, मतलब वो कोई भी हॉबी चूज़ करता है तो लोग हमेशा बोलने लगता है ना कि यार ये क्या कर रहे हो, इससे बेटर तो वो कर लेते, उससे बेटर तो ये कर लेते। तो फिर जब वो एस्ट्रोनॉट बनता है और एस्ट्रोनॉट बनता है तो उसका इंजन ख़राब हो जाता है। इंजन ख़राब होने के बाद, ये फ़िक्शन है बेसिकली, बहुत अच्छी फ़िक्शन है। तो जब उसका इंजन ख़राब हो जाता है, वो सहारा के डिज़र्ट में जाके उसका स्पेस क्राफ्ट गिर जाता है। देन फिर उसको एक छोटा बच्चा मिलता है। ये है वो छोटा बच्चा, प्रिंस, द लिटिल प्रिंस। ये अपने आप को बताता है, अब आई डोंट नो, इट इज़ अ इमेजिनेटिव स्टोरी। तो वो बताता है कि मैं किसी और प्लैनेट से आया हूँ और मैं वहाँ का प्रिंस हूँ, और वो प्लैनेट बस इतना छोटू सा है। फिर वो अपनी कहानी बताता है कि मैं जो है इतने सारे प्लैनेट्स पे गया, लेकिन जहाँ पे भी जो भी लोगों से मिला, मतलब वो भटक भी जाता है। वो अपने प्लैनेट से निकलता है दूसरे लोगों को मिलने के लिए, लास्ट में वो अर्थ में आता है और सहारा डिज़र्ट पे मिलता है। तो जहाँ मैं जितने लोगों से मिला, कोई मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, किसी से कोई बात ऐसे कॉन्वर्सेशन मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर लास्ट में ये अपने जब प्लैनेट जाना चाहता है, ये चाहता है कि अब मुझे अपने घर जाना है। तो वो एंडिंग तो खैर मैं नहीं बताऊंगी, बट ये कहानी जब आप पढ़ेंगे, और इसमें ना पिक्चर्स भी हैं, ऐसे पिक्चर्स नहीं हैं, ड्राइंग्स है बेसिकली, कि जो भी चीज़ वो बात करते हैं तो उसकी जो रफली ड्राइंग है वो ऑथर ने खुद बनाई है। तो आप, मुझे लगता है कि अगर आप टीनेज में हो तब भी इसे पढ़ सकते हो, छोटे बच्चों के लिए तो नहीं है। मुझे लगता है अगर आप 15 साल से ऊपर के हो तो आप इसको ट्राई करो, और 15 साल हो या 25 साल हो, दोनों ही एज ग्रुप के लिए ये बुक बहुत अच्छी होने वाली है। तो बस मुझे यही 2 बुक आज रिकमेंड करनी थी, हरिशंकर परसाई जी की निठल्ले की डायरी एंड द लिटिल प्रिंस। मैं इनके ऑथर का नाम नहीं पढ़ने वाली, विच इज़ वेरी टफ फॉर मी टू प्रोनाउंस। हालांकि मैंने फ्रेंच सीख रखी है, फिर भी मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराने वाली। ओके, बाय।